हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is January 8th and today's quote is, retirement means to become cured from the diseased activities, but to place yourself in healthy activities. That is Krishna consciousness. Los Angeles, January 8, 1969। हिंदी में अनुवाद है, सेवा निवृत्त होने का अर्थ रोगग्रस्त गतिविधियों से मुक्त होकर स्वयं को स्वस्थ कार्यों में संलग्न करना है, वह कृष्ण भक्ति है। लॉस एंजलिस, 8 जनवरी 1969। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Yes, so the definition of retirement आज के कोट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हम सोचते हैं this is time to take retirement. Retirement from diseased activities, और what kind of diseased activities जो हमने प्रैक्टिस करी हैं अपनी युवा अवस्था में। युवा अवस्था में जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, हम सोचते हैं now it's time to take retirement from those activities. Why? Because these activities are not handled by our body. तब हमारी बॉडी उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही होती, तब हम सोचते हैं कि कुछ और करना चाहिए, अब इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन इन जनरल जब वृद्ध अवस्था आती है तो लोग कुछ और एक्टिविटीज को करने के बजाय और नेगेटिव या और डिजीज्ड स्टेजेस को प्रेफर ज्यादा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इज सेइंग नो, द बेस्ट थिंग इज टू ऐड द पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। रिटायरमेंट के बाद अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, मतलब आप डिजीज्ड एक्टिविटीज जो आप युवा अवस्था, पहली बात तो युवा अवस्था में की गई एक्टिविटीज अब आपके बस की नहीं है, शरीर नहीं रहा। जब 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 यंग एज होती है तो शरीर बहुत हष्ट पुष्ट होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज जो एविल एक्टिविटीज हैं, डिजीज्ड एक्टिविटीज हैं, उनमें बहुत मन लगता है, लेकिन पैसा नहीं होता है या तो समय नहीं होता है। जब हम वृद्धावस्था में आते हैं तो पैसा भी है, समय भी है, लेकिन अब शरीर नहीं है। तो उस स्थिति में हमें किसी भी डिजीज्ड एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, हमें हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए। एंड व्हाट आर दीज हेल्दी एक्टिविटीज? द हेल्दी एक्टिविटीज आर प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वृद्धावस्था में भी अगर हरि का भजन नहीं किए तो एक्चुअली में आप क्या बोलते हैं, जानबूझ के विष खा लिए, क्योंकि आप पूरा जीवन काल इसी में बिता दिए। घर गृहस्थी, बच्चे पोते नाती, आप जब आप वृद्धावस्था में आए हैं एंड यू आर प्लानिंग फॉर द रिटायरमेंट, तो प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट इज नॉट ओनली टू लेट द डिजीज्ड एक्टिविटीज, इट इज ऑल्सो टू प्लान फॉर द पॉजिटिव एक्टिविटीज। हमें उस एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व भी करना है जो हमें हेल्दी रखेगी। हेल्दी का मतलब शारीरिक रूप से हेल्दी नहीं है, यहाँ पर आत्मिक रूप से हेल्दी है। अंत काल ही देखिए, क्योंकि वृद्धावस्था के तुरंत बाद अंत काल आने वाला है ना, प्रयाण काल आने वाला है। तो प्रयाण काल की तैयारी अगर पूरे जीवन नहीं किया तो लास्ट टाइम पे तो करना चाहिए। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं, मैं वो भजन आपको, ये लास्ट की लाइन ही पढ़ रहा हूं मैं। वो बोलते हैं, वृद्धा क्या एकान भक्ति विनोद, कादिया कातर आती,
ना भजिया तोरे दीना वृथा गेले एखना की हाबे गति। इसका अनुवाद है, अब वृद्धा अवस्था में यह भक्ति विनोद कातर भाव से रो रहा है। कातर मीन्स रिग्रेटफुल भाव में, है ना, रिग्रेटिंग मोड में, है ना। मैं अब आपका भजन नहीं कर पाया और व्यर्थ ही अपना समय गवा दिया। हे भगवान, अब मेरी गति क्या होगी? की हाबे गति, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम तो हमें इवन पॉजिटिव एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर, क्योंकि इसके बाद देखिए, आप जैसी इच्छा करोगे ना, आपको वैसा शरीर मिल जाना है। तो कम से कम लास्ट टाइम या वृद्धावस्था में जब आपके पास समय है, तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का स्मरण करना चाहिए और साधु संग करना चाहिए अधिक से अधिक समय। यहाँ पर एक शब्द आता है जब रिटायरमेंट की बात आती है, गृहस्थ जीवन से रिटायरमेंट की बात, तो इसको एक आश्रम बोलते हैं। इस आश्रम का नाम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का दो शब्द हैं। वान मीन्स वन, मीन्स सेक्लूडेड प्लेस। प्रस्थ मीन्स टू प्रस्थान, टू गो बैक, वहां पे जाना, तो जंगल में जाकर भजन करना। अब आप सोचेंगे कि इस समकालीन स्थिति में तो ऐसा संभव नहीं है कि हम घर बार छोड़ के जंगल में जाके भजन कर सकें, बट एक्चुअली शांत प्लेस आपको बहुत जगहों पर मिलेगा। और ये शांत प्लेस है आपके घर का एक छोटा सा कोना भी, जहां पर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियस को इतना इजी टू एक्सेस बना दिया है, दैट इज इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। देयर इज नो एलिजिबिलिटी नीडेड फॉर दिस। वन एलिजिबिलिटी इज योर सिंसियरिटी, लव एंड डिवोशन। जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो घर के एक कोने में भी आप विरक्त भाव रह से कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। दैट इज हेल्दी एक्टिविटीज। देखिए क्या बोलते हैं, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर है। तो इफ यू आर रिटायर्ड, इफ यू आर इन वृद्धावस्था, if you are in your old age, so obviously you practice lot many diseased activities in your young age. लेकिन अभी आपके दिमाग में मनोवृत्ति तो उन्हीं एक्टिविटीज की बनी हुई है ना, और खाली समय आप जितना बैठेंगे आपको वही सब दिखाई देगा, है ना। ऐसा होता है बहुत बार। बहुत सारे वृद्ध जन होते हैं, उनको बहुत सारी एविल एक्टिविटीज में ज्यादा मजा आता है, अनहेल्दी एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारा इंटॉक्सिकेशन लेना शुरू कर देते हैं, और फिर वृद्धावस्था में बोलते हैं कि इनके मुंह में गंगा जल डाल दो, तुलसी पत्र डाल दो, एक बार हरे कृष्ण बोल दो। सो ऑब्वियसली वॉट एवर यू हैव प्रैक्टिस्ड इट विल कम्स एज अ रिजल्ट, but you have practiced the evil activities, the unhealthy activities. So how your body get purified? By just having few drops of Ganga and Tulsi Dal? No, it's not possible. You have to practice it. And कहाँ practice होता है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति कैला सर्वकृत्य हैला। कुछ भी आप अपने जीवन में कुछ भी किए हो, अंत काल में अगर आपने कृष्ण भक्ति कर ली है तो आपको सब कुछ मिल जाना है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में अजामिल की कहानी आती। अजामिल ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। कुल में जन्म होने के बावजूद भी उसने एक वैश्या को देखा, एक शूद्र के साथ में उसको संसर्ग करते देखा। उसने त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया और उस वैश्या से विवाह कर लिया। 10 बच्चे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको साधु संग मिला। साधु ने कहा कि अब तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमने तो इतने पाप किए हैं, चोरी करी है, बहुत लोगों का पैसा मारा है, अपनी अपनी जो पत्नी है, जो इस वैश्या को तुमने पत्नी बना लिया है, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, कम से कम अपने बच्चे का नाम नारायण तो रखो। लास्ट समय तुम्हें नारायण। देखिए क्या हुआ था उस केस में, अजामिल ने भगवान नारायण को नहीं बुलाया था, अपने बेटे नारायण को बुलाया था। विष्णु दूत प्रकट हो गए थे उसकी रक्षा करने के लिए। बहुत सुंदर संवाद है विष्णु दूतों के बीच में और यम दूतों के बीच में। यमदूत कह रहे हैं तुम्हारे हिसाब से धर्म की क्या परिभाषा है, तो बोलते धर्म सब बदल जाते हैं अगर अंत काल में कोई भगवान विष्णु का स्मरण कर लेता है। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे रिटायरमेंट हो गया है,
it's better to involve in the healthy activities, and the healthy activities can only be provided by practicing Krishna consciousness and following the instructions of Srila Prabhupada. Thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka recitation. So आज का श्लोका है हमारे पास श्लोक संख्या 61, और आज का श्लोक उच्चारण करने के लिए हमारे साथ हैं रेणु उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस माता जी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मामया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मामया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मामया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में श्री भगवान बता रहे हैं द सोल इज नॉट इंडिपेंडेंट, है ना, और भगवान व्याप्त हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये हम अभी जो श्लोक ऑफ द वीक पढ़ रहे हैं उससे पढ़ रहे हैं कि तिष्ठति सर्वान हृदय तिष्ठति, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति मीन्स वहां बैठे हुए। कौन वास करते हैं? भगवान। भगवान परमात्मा रूप में हम सब के हृदय में वास करते हैं। तो कोई भी कार्य करना या ना करना आपकी स्वतंत्र इच्छा पर नहीं है। हम जब इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं तो बोलते हैं मैं राजा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास ये सामर्थ्य है। बट करना वही पड़ेगा जो आपके कर्मों के अनुसार परमात्मा सैंक्शन करेंगे। यू कैन अप्लाई वॉट एवर यू कैन वॉन्ट। आप कुछ भी मांग सकते हैं इस भौतिक जगत में कुछ, लेकिन हर चीज आप जो मांगे वो आपको मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है। दिस इज डिपेंड अपॉन द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। हम अभी जब 18वें अध्याय का प्रारब्ध हमने पढ़ा था, 17वें अध्याय का, तो उसमें हम क्षेत्रज्ञ, है ना, कारणों के बारे में पढ़ते। इवन इसी 14वें अध्याय, इसी 18वें अध्याय में हमने डिस्कशन किया था कि कौन कारण है, कौन कर 5 कारण होते हैं, है ना। तो उन्हीं में से 5 कारण, किसी भी कर्म के 5 कारण हैं, उसमें सबसे प्रभावी कारण कौन है? परमात्मा हृदय में जो बैठा है। तब आप लोगों ने सवाल पूछा था क्या भगवान ही हमसे गलत कार्य कराते? नहीं, हमने पूर्व जन्म में जो इच्छाएं करी हैं उनकी पूर्ति करते हैं। यहाँ आप भूल सकते हैं, यहाँ पर जो पहली लाइन है उसको अगर आप स्टडी करें तो श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं अर्जुन परम ज्ञाता न था। अर्जुन इज रिप्रेजेंटिंग अस, दैट मीन्स हम परम ज्ञाता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है परम ज्ञाता की परिभाषा क्या? परम ज्ञाता वो व्यक्ति है जो भूत, वर्तमान और भविष्य सबके बारे में जानता है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टे, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं मैं सबके हृदय में वास करता ही हूँ। हृदय का मतलब आत्मा, आत्मा का जो प्लेस है जहां पर आत्मा के साथ में भगवान रहते हैं। आपका कोई भी रिकॉर्ड, जैसे आप देखो ना, जब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल, प्रभुपाद बहुत सारी एनालॉजीज देते हैं। तो एक एनालॉजी ये है कि शरीर एक वृक्ष के समान है और आपका हृदय देश
जहां पर भगवान के साथ आप वास करते हैं। आप यानी आत्मा। जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो एक डाल पे बैठे दो पक्षियों से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। वृक्ष की एक डाल है, उस पे दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फल खा रहा है, एंडोवर कर रहा है, और दूसरा पक्षी उसको ऑब्जर्व कर रहा है, साक्षी बन रहा है, विटनेसिंग। सो जो विटनेस वाला आइडेंटिटी है, दैट इज परमात्मा। यानी सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टे, ये सभी के हृदय में सन्निविष्ट है। जैसे आज भी बोल रहे हैं, ईश्वरा सर्वभूतानाम, यानी सभी भूतानाम का मतलब होता है लिविंग एंटिटीज। सभी के हृदय में अर्जुना तिष्ठति, मैं बैठता हूं परमात्मा स्वरूप में। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन तो अपना निर्णय ये नहीं ले पा रहे हैं कि वो लड़े या ना लड़े। ये क्या है? ये एक शूद्र विवेक और सीमित तक, ये एक सीमित मेंटालिटी, क्योंकि आप एक दायरे से बाहर नहीं सोच सकते हैं। बट भगवान तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। दैट इज वाई वो अर्जुन से कह रहे हैं, लड़ो तो मैं हूं ना। If Krishna is saying as a Paramatma, he's saying I am the Sakshi Gopal, मैंने सब विटनेस किया है, मैं सब जानता हूं कि भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या होगा। So it is better to take the instructions from Krishna immediately. भगवान ये बता रहे हैं कि तुम चाहो चाहे ना चाहो, करना तुम्हें वही पड़ेगा जो तुमने पूर्व कर्मों में अपने सैंक्शन करवा के रखा, और मैं अपनी माया रूपी इन शक्तियों से तुम्हें ये करने के लिए बाध्य करूंगा। तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुम नहीं त्याग सकते। स्वभाव से क्षत्रिय हो, तुम्हें क्षत्रिय बन के ही रहना पड़ेगा। तुम्हें गांडीव नीचे रखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें गांडीव उठाकर लोगों पे तीर चलाना ही पड़ेगा। दिस इज योर, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने जो जो कुछ मांगा था वो तुम्हें अभी मिला है, और अभी मैं तुम्हें साक्षात, क्योंकि तुम मेरे शरणागत हो ना। उसने कहा था शिष्यस्ते आहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने ऐसा बोला, शिष्यस्ते आहम, ए कृष्ण मैं तुम्हारा शिष्य हूं, अब तुम मुझे सिखाओ। तो you surrender to me, that's why I'm telling this secret to you. Otherwise सोचिए इस सीन में अगर कृष्णा ना होते तो अर्जुन तो गांडीव रख के चले गए होते घर। लेकिन अंत काल कहीं ना कहीं पर जब ये युद्ध का अंत काल आता तो यहाँ पर युद्ध करना ही पड़ता, अर्जुन को मजबूर होके करना पड़ता है ऐसी स्थिति, क्योंकि आप परिस्थिति को नहीं त्याग करते, और तब ये अपयश की प्राप्ति करता। समझने वाली बात है, अर्जुन इज वेरी इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, he belongs to a very intelligent class of people। तभी उन्होंने क्या किया, शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्ण मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मुझे अपने शिष्य रूप में एक्सेप्ट करो। दो इंस्ट्रक्शंस मुझे, और इंस्ट्रक्शंस में ही भगवान बता रहे हैं कि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट ऑन माई विल। व्हाई? बिकॉज आई एम सिटिंग इन योर हार्ट एंड आई एम सैंक्शनिंग अथॉरिटी। वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग, आप कुछ भी मांग सकते हो, मांगने को आप ब्रह्मा बनने को मांग लो, मैं पूरा करूंगा, पूरा करो, लेकिन यू शुड हैव दैट कर्मास। जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं, हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड में पैसे नहीं हैं, तो हम कुछ भी मांगे हमें नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पैसे भरपूर हैं तो आप जो मांगोगे सब मिलेगा। कार्ड आपका पूरा भरा है, जहां जहां स्वाइप कराओगे जो भी चीज चाहोगे वो मिलती जाएगी। उसी प्रकार से मनुष्य के जो कर्म हैं ये उसके वो क्रेडिट कार्ड की तरह, जहां स्वाइप करता है वहां उसको कर्म फल मिल जाता है। लेकिन इन कर्म फलों में व्यक्ति भ्रम जाता है, भूल जाता है। ये भूल जाता है कि एक्चुअली में सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी कोई है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और यही आप सोचें तो मानव या समस्त जीवधारियों की सबसे बड़ी गलती है। भूलिया तुम्हारे आशिया शमशारे पे नाना विधा व्यथा पदम पदम यद विपदम। पदम पदम यद विपदम क्यों है? भूलिया तुम्हारे आशिया शमशारे, भूल गया मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं स्वतंत्र नहीं, या अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। लेकिन हम अपने आप को स्वतंत्र बनाने के चक्कर में आई एम इंडिपेंडेंट, मैं आजाद हूं, हमें चाहिए आजादी। तो आजादी के चक्कर में एक्चुअली आप खुद ही बहुत बाउंडेड हो जाते हैं, अपने कर्मों के गुलाम हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा सा उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, एनालॉजी दे रहे हैं। एक्चुअली दिस एनालॉजी इज गिवन बाय कृष्णा हिमसेल्फ। सेकंड लाइन में ये एनालॉजी भगवान खुद दे रहे हैं। भ्रमायन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया।
जिस प्रकार से कि यंत्र पे कोई ड्राइवर बैठा होता है, यंत्र का मतलब आप कार मान लीजिए, कार रूपी यंत्र है, उसमें एक ड्राइवर बैठा है, तो उसकी स्टीयरिंग पे जो वायर है, उस स्टीयरिंग के वायर से वो कंट्रोल कर रहा है गाड़ी को, और जिधर स्टीयरिंग घूमेगा गाड़ी को बाध्य होना पड़ेगा उसी दिशा में घूमने के लिए। गाड़ी अपने आप से, आजकल आ गई है स्मार्ट क्या बोलते हैं, कार्स आ गई हैं, लेकिन स्मार्ट कार्स में भी आप देखिए तो कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है। विदाउट गाइडेड मशीन्स नहीं है। There is someone who plans something, who give some software and something like this ना। So यहाँ पर जो ड्राइवर है वो भगवान है, बोलते ड्राइवर सीट पे मैं बैठा हूँ, सतिष्ठति अर्जुना, मैं बैठा हूँ, स्टेयरिंग मेरे हाथ में। स्टेयरिंग क्या है? माया, ये माया शक्ति के द्वारा, ठीक है ना, भौतिक शक्ति के द्वारा ये जो यंत्र निर्मित है इसको मैं घुमा रहा हूं। क्योंकि आप कुछ भी इंस्ट्रक्शंस करें, पास में बैठे आप कहीं पर भी हो, लेकिन पूरी तो मैं करूंगा कि यू आर एलिजिबल और नॉट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं चेकआउट करूंगा। सो व्हाट इज द बेटर वे? द बेटर वे इज टू गेट सरेंडर टू द ड्राइवर। एंड हु इज द ड्राइवर? ड्राइवर इज कृष्णा, the supreme personality of Godhead in the form of super soul, Paramatma. So what is the best way? Is to listen to him. Whatever he is saying, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, उनके निर्देशों को ग्रहण करना, क्योंकि निर्देशों को ग्रहण करने के बाद ही व्यक्ति यश को प्राप्त कर पाएगा, अदरवाइज वो अपयश को प्राप्त करेगा। जैसा अर्जुन इंटेलिजेंट है, दैट्स वाई वो सुन रहे हैं भगवान के निर्देशों को, वो सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि यही क्या है, परम ज्ञाता है, ये भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। तो सब जानते हैं तो इट्स बेटर टू नो। जब मैं तुमसे खुद कह रहा हूं युद्ध करो, मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी, सब कुछ सही हो जाएगा युद्ध करने से, क्यों नहीं करते हो? मैं पहले से डिक्लेयर कर रहा हूं कि तुम विजयी होगे, कोई नहीं हरा सकता तुम्हें। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो विजेता का नाम है वो तुम्हारा नाम है। मैं भविष्य तुम्हें बता रहा हूं, मैं भविष्य वक्ता हूं। तो भगवान की बातों को मानना या निर्देशों को पालन करना ही इंटेलिजेंसी है। अदरवाइज यू आर बीइंग चीटेड बाय दिस माया। द मायावेज देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति। बार बार इसी शरीर में यौवन अवस्था, कुमार अवस्था, वृद्धा अवस्था, फिर देहांतरण होगा। लास्ट टाइम पे आप जो इच्छा करेंगे नेक्स्ट शरीर मिल जाएगा, कभी कुत्ते का, कभी सांप का, कभी पिग का, डॉग्स, हॉग्स, हम कुछ भी ऐसे बनते रहेंगे, भटकते रहेंगे। यहाँ पे एक शब्द लिखा है भ्रमा देना, भ्रमायन सर्वभूतानि, घुमा रहा हूं मैं। कौन घुमा रहे हैं? भगवान घुमा रहे हैं। क्यों? आपको बाध्य ही होना पड़ेगा। Why? Because you did your karmas according to your nature, and your nature is to be governed by Krishna. कृष्णा आपको जो आपने नेचर की डिमांड करी है, आप उसको टाल नहीं सकते, उसको आपको करना ही पड़ेगा। जैसे पिछले श्लोक में अर्जुन से क्या बोला था? स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा। तुम कितना भी कोशिश कर लो अपने कर्मों को कंट्रोल करने की, बट योर नेचर इज द क्षत्रिय, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट, आपको फाइट करना ही पड़ेगा। यू कांट लेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर टू लिसन टू मी। व्हाई? बिकॉज दिस इज द करेक्ट टाइम, मैं सही समय पर तुमसे सही बात कर रहा हूं, अदरवाइज इट विल बी वेरी लेट। देर मत करो, उठाओ गांडीव, मार दो सबको। दिस इज कृष्णा। सो भगवान बोलते हैं यहाँ पर, कोई भी, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छी लाइन लिख रहे हैं जो हम सबको सीखनी चाहिए। जीव स्वतंत्र नहीं है, बट व्हाट वी आर फाइंडिंग, आई एम इंडिपेंडेंट। मैं भारत देश, क्या बोलते हैं, मैं एक स्वतंत्र देश में जन्म लिया हूं, मैं स्वतंत्र हूं। नहीं स्वतंत्र हैं आप माया के अधीन हैं। भगवान की जो माया शक्ति है उसके अधीन ही कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका जगत है। जिसके घर में रहेंगे भाई उसके अकॉर्डिंग ही तो रहना पड़ेगा ना, तो आपको रहना पड़ेगा उनके। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। यस, पीपल आर फाइंडिंग देमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम गॉड। गॉड हैज इंडिपेंडेंट, उनका अपना राज होगा, हमारा भी अपना राज, हम अपने घर के भगवान हैं। यस, पीपल आर साइंड, आई एम द गॉड ऑफ माय ओन वर्ल्ड, मैं अपनी दुनिया का भगवान। नहीं, आप नहीं हो सकते। व्यक्ति को सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, हमेशा भगवान के नियंत्रण। आपने जैसे किए हैं कर्म वैसे मिलेंगे फल, नहीं त्याग सकते आप, फलों को नहीं बदल सकते।
भगवान खुद बोलते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार तो है बट फल के अधिकारी तुम नहीं हो, कदाचन नहीं कर सकते तुम। अतएव उसका कर्तव्य क्या है? शरणागत हो जाना। वह शरणागत हो, और इसका आदेश भगवान अगले श्लोक में देंगे कि मुझ पे शरणागत हो जाओ, मेरी शरण ले लो। मान लीजिए आप बहुत बड़ी समस्या में हैं और कोई व्यक्ति उस समस्या से निकालने में इंटेलिजेंस है। मान लीजिए आप किसी बुरे केस में फंस गए, बहुत आपको कोई क्रिमिनल एक्ट्स लग गए आपके ऊपर, और कोई क्राइम एडवोकेट आपको मिल जाता है जो एक्सपर्ट है, उसके बाएं हाथ का खेल है, तो क्या क्या करेंगे आप उसको ब्लास्फेम करेंगे या उसकी कही गई एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे? क्या करेंगे? उसकी कही गई एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वो लॉयर जो आपसे कहेगा ना, वो आपको इस जेल के चक्कर से बचा सकता है कि नहीं? आप उसको बिल्कुल सिंसियरली से सुनेंगे। हाँ भाई साहब बताइए कैसे करना है, हाँ ये करना होगा, अच्छा ये करना है, बस मैं जैसा कह रहा हूँ करते जाओ, तुम इस जेल से छूट जाओगे, तुम पे कोई भी फाइन चार्जेस नहीं लगेंगे। उसी प्रकार भगवान इस भौतिक दुनिया को बनाने वाले हैं और भगवान एक्सपर्ट है। भवलुंठन को विदेति, भव मीन्स दिस भव सागर, लुंठन मीन्स टू मेक यू फ्री। को का मतलब होता है एक्सीलेंटली, विद का मतलब होता है इंटेलिजेंट, is excellently intelligent to take you out from this bhavasagar. So we should listen to him, we should offer our humble obeisances to Krishna. अभी आगे बहुत सारे ऐसे श्लोक आएंगे जिसमें भगवान आदेश दे रहे हैं माम एकम शरणम प्रजा। नेक्स्ट श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें शरण लेने की बात करी जा रही। मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब जानता हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। Okay, thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote. A shloka said by Sri Bhagwan and excellently explained by our dear Srila Prabhupada. Now the next shloka is 62. कौन पढ़ेगा? Okay, hand raise हो गए। मैं चाहता हूँ कुछ नए लोग आए। इस कल का श्लोका करेंगे स्वाति सिंधु रक्षित माता जी। ओके स्वाति माता जी, कल का श्लोका आप करेंगे। जी प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जपा की। कल का जप कौन लीड करेगा? जब लीड करने के लिए मैं कह रहा था कुछ नए लोगों का नाम है, ये जिन्होंने बहुत टाइम से नहीं करा है वो भी कर सकते हैं। ओके गरिमा माता जी, कल जप आप करेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो कल का जप कराएंगे गरिमा माता जी एंड श्लोका रेसिटेशन करेंगे स्वाति सिंधु रक्षित माता जी। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द श्लोका ऑफ द वीक, सो आई एम शेयरिंग ऑन योर स्क्रीन। दिस इज द श्लोका ऑफ द वीक। We are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 30, text number 80. मेरे पीछे पीछे आप रिपीट कर सकते हैं, 3 times पढ़ेंगे इसको। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So thank you so much for enthusiastically participating in this morning japa session. आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। एक इन्फॉर्मेशन है, वो है खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। हम इस मकर संक्रांति को 1 लाख लोगों को अयोध्या धाम में श्री रामचंद्र जी के सानिध्य में खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रण ले चुके हैं। हम आप सबसे सहयोग की प्रार्थना करते हैं। आप किसी भी रूप में अगर अयोध्या के आसपास रहते हैं तो आप वहाँ पे खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकते हैं। आप प्रसाद पाने के लिए आ सकते हैं, खिचड़ी लेने के लिए आइए वहां पे। आप हमारे साथ संग बिताइए, पूरा दिन हम एक दिन साथ में रह सकते हैं। ठीक है, सो सौभाग्य है कि हमें अयोध्या धाम में खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिला है। आप सब भी हमें हेल्प कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सेशन। हम एक सत्र करते हैं हर इतवार को, और उस इतवार में हम करते हैं एक भक्त की कहानी सुनते हैं। सो आज हमारे बीच में एक ऐसे भक्त हैं जो बहुत सिंसियरली जपा करते हैं, बहुत सिंसियर प्रभुपाद को फॉलो करते हैं,
प्रसाद पाते हैं। मुंबई से हैं प्रभु जी, खारगर मंदिर में भी जाते रहते हैं प्रभु जी। खारगर मंदिर प्रभु जी के घर के पास में ही है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग डॉक्टर DK सिंह प्रभु जी to tell his story how he came in Krishna consciousness. Hare Krishna. Yes, हरे Prabhuji. कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, जी स्टोरी बताइए आप एक्चुअली कैसे मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं कृष्णा कॉन्शियस में हूँ कि नहीं। ये तो मुझे है कि मैं जो है मतलब मैं तो एक गांव में पैदा हुआ, वहां से बचपन से ही आदत थी मुझे धारणा ध्यान की, ये तो थी। और इसी तरह से बड़ा हुआ और मतलब मुंबई आ गया। तो मुंबई आने के बाद यहाँ मतलब हमारी कर्मभूमि है ये, और यहाँ आने के बाद भी मैं वही धर्म कर्म में लगा रहा, सब कुछ हुआ, साथ में हमारी पढ़ाई लिखाई भी चलती रही। लेकिन प्रभु एक्चुअली हमें एक चाहत थी कि मतलब मुझे कुछ चाहिए, और मुझे क्या चाहिए ये मुझे नहीं मालूम था। इसी चाहत में मैंने मतलब एजुकेशन में जितना आगे जा सकते हैं उतना PhD किया, पोस्ट डॉक्टरेट किया इंजीनियरिंग में, और मैं आराउस यूनिवर्सिटी डेनमार्क का प्रोफेसर बन गया। तो हमारे अंदर जो मिलना था वो तो मिला नहीं, अहंकार मिल गया। अहंकार इतना मिला प्रभु कि जब डेनमार्क से लौटा तो कोरोना शुरू हो गया, और उस अहंकार के चक्कर में या जो कुछ कह लीजिए, यहाँ पे आकर के मैंने बोला मैं किसी का मतलब कहीं जॉब नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जो भी चलता रहा। और प्रभु लगातार से मतलब इसी मोड में रहने से हम इतने डिप्रेशन में चले गए कि मतलब मैं एक्चुअली इवन मुझे 5 मिनट का कुछ किसी को लेक्चर देना था, रिकॉर्ड करके उसको भेजना था, उसको मतलब कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा था उसमें उसको देना था। तो प्रभु उस 5 मिनट के रिकॉर्डिंग के लिए मेरे को 50 दिन लग गए। उसी समय मुझे एक्चुअली मतलब मेरा एक स्टूडेंट है अजय, वो हमें अपना दुबई का इस्कॉन से, दुबई से कुछ जोड़ दिया एक ऐसा लिंक से इस्कॉन वाले, और उनका मतलब जपा मतलब वही सब शुरू किया उनका क्लासेस। हालांकि इस्कॉन खारगर में तो मैं हमेशा जाते रहता था, आज से नहीं 15 साल से जाता था, बट कभी इस तरह से हमारा अफेक्शन नहीं हुआ। मैं उनसे मतलब वहाँ जो जो लोग थे उनसे मैं उल्टे झगड़े करता था और बहस करता था, और बोलता तुम लोगों को क्या था, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह से मैं उल्टी सीधी बातें करता था। बाद में प्रभु एक्चुअली मतलब लगातार से भगवत गीता पूरा सुनता गया। भगवत गीता खत्म हुआ, भागवतम चल रहा है अभी, और उसमें जुड़ने के बाद फिर उसी समय आपसे मतलब इसको अयोध्या आपसे भी कैसे जुड़ा वो मुझे नहीं याद नहीं है, कहीं कुछ लिंक आया तो मैं जुड़ गया, और इस तरह से मतलब वो चलता रहा गाड़ी। तो मतलब प्रभु एक्चुअली जो जपा का जो सिस्टम है वो आपसे सीखा। आप लोगों ने हमें बताया कि हाँ आप मतलब कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक दो बार पूछा भी था कि प्रभु परमेश्वर हरि प्रभु ने कहा कि नहीं आप कर सकते हैं, और शायद पता नहीं अभी तक तो पहुंचा नहीं हूँ उस लेवल तक, लेकिन कोशिश जारी है प्रभु। तो अभी यही है जो कुछ है मतलब कृष्ण भक्ति में आने का। और अब उसके बाद फिर अब इस्कॉन मंदिर में अगर मैं जाता हूँ तो रियली बहुत आनंद आता है। और अभी जैसे मतलब तुलादान समाप्त हुआ, तुलादान में भी यहाँ इस्कॉन खारगर में मेरा पूरा योगदान था। मैं उनके साथ ही पूरा दिन बैठता था, सब कुछ होता था, और उसमें प्रभु हमारा मतलब जो जपा है वो कुछ 50 माला भी हो जाता था, क्योंकि बाकी समय में तो मतलब जब फ्री होते थे तो मैं जपा करता रहता था। जी प्रभु 50। और एक दिन एकादशी का था, मतलब हाँ एकादशी था, तो उस दिन तो प्रभु मतलब प्रभु की कृपा हुई और प्रभु ने मुझे 64 माला करवा लिया, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैं किसी तरह से 64 माला कर सकूं। हरी 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 तो बोल। हाँ प्रभु अभी मतलब वो अभी तो उम्मीद है। अभी प्रभु ऐसा है कि अचानक से मतलब मेरे मन में और कोई भाव है ही नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे हर चीज में यही लगता है कि बस मैं भक्ति मतलब ये हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता प्रभु। और मैं भूल गया कि मैं प्रोफेसर हूँ और क्या हूँ। मेरा भी आजकल आज तक कोई भी ये नहीं है। अभी भी मुझे डेनमार्क से लोग जुड़े हुए हैं तो बोलते हैं तुम वापिस आ जाओ, डेनमार्क आओ, डेनमार्क आओ, लेकिन प्रभु अब तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है जब मैं घर में सब कुछ है तो फिर मैं वहां क्यों जाऊं।
तो अभी यही है प्रभु। अभी मुझे पता नहीं, अभी आज मतलब इसे लगातार से क्लासेस चलता है, जो कुछ होता है, तो मेरी यही प्रयास रहती है कि मतलब कुछ जहाँ कहीं हो, जैसे भी हो, जहाँ मिल रहा हो वहां से ले लो। तो ये प्रभु क्या कर रहा हूँ, अभी कब आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, हमें कब मिलेगा, मैं तो नहीं जानता हूँ प्रभु। मैं तो यही जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे थैंक यू कुछ सो नहीं आता मच। और मुझे बोलना भी नहीं आता प्रभु। हरी हरी बोल। हरे आपने हरे आपने जितना बताया प्रभु जी, ये बहुत इंस्पायरिंग है, हमें हम सबको सीखना चाहिए। हम ये जो हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सेशन रखते हैं, ये इसीलिए लगते हैं ताकि लोग इंस्पायर हों, लोगों की लाइव हिस्ट्री, पूरा जीवन काल उनका सुन के। तो प्रभु जी के जीवन में हम देख सकते हैं कि कितने अहंकार से प्रभु जी इंटर हुए, लेकिन वो अहंकार जब भगवान के नाम के प्रभाव में आता है ना, तो शून्य हो जाता है। भगवत गीता में बोलते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जैसे अहंकार विमूढ़ आत्मा आता है ना, तो वो बोलता है कि मैं करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आई एम सो लिटरेट, आई एम दिस एंड दैट। और जब हम भगवान के सामने जाते हैं, अरे ये तो परम भगवान है, हम इनके सामने इतना इंटेलिजेंस नहीं रखते हैं। जो सुप्रीमली इंटेलिजेंट है, जिसने हमें इंटेलिजेंस दिया है, उसको ही भजन करना जीवन का लक्ष्य बन जाता है। प्रभु जी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली everybody is trying to achieve. ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बिकॉज कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है और आप कुछ नहीं कर सकते। आप लाख डेटी वर्शिप कर ले, आप लाख बहुत सारे नियम कानूनों का पालन कर ले, हरि नाम अगर आपने नहीं किया तो सब व्यर्थ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, मेरे नाम से ही सारे पाप कट जाएंगे। तो भगवान के नाम में ही इतना प्रभाव है कि भगवान में भी इतना नहीं है। कलयुग में आप भगवान का आश्रय से पहले अगर नाम का आश्रय ले लेना, तो एक्चुअली आपकी नाव पार लग जाएगी। तो वेरी नाइस प्रभु जी, ये कॉन्शियसनेस डेवलप्ड रहे, हम ऐसी प्रार्थना करेंगे। और हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी हर समय ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण कर पाए। हम तो 16 माला करने के बाद माला रख देते, फिर भूल जाते कि हाँ हरि नाम और भी करना है। So very inspiring. Thank you so much, Prabhuji. Please bless me so that I can also grow in chanting Krishna conscious name. Hari Nam, Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. So that's all we have in our morning japa session. आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ISKCON अयोध्या के इस awesome गतिविधि के साथ, इस awesome शुरुआत के साथ, everybody is agree, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है। You can raise your hands. आप इस morning जपा सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लोगों को हमारा मॉर्निंग जपा सेशन का लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जप सेशन का लाभ उठा सकें और ऐसे इंस्पायर हो सकें जैसे ISKCON अयोध्या कर रहा है लोगों को, और हमारे श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग।